अगर आपको भी संतान प्राप्ति की कामना है, आपकी शादी को काफ़ी समय हो गया है और अभी तक आप संतान सुख से वंचित हैं, तो ऐसे में पुत्रदा एकादशी जो कि आने ही वाली है। आपको बता दें कि साल में 2 बार पुत्रदा एकादशी आती है। एक आती है पौष माह में और दूसरी आती है श्रावण माह के शुक्ल पक्ष में। श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी जो कि 16 अगस्त शुक्रवार के दिन है। ऐसे में जो भी दंपत्ति चाहते हैं कि उनको पुत्र की प्राप्ति हो, या फिर अगर आपको संतान ही प्राप्ति नहीं हुई है अभी तक और आपकी शादी को करीब 5, 10 या उससे भी अधिक साल हो गए हैं, आप चाहते हैं कि आपके घर में भी बच्चों की किलकारियां गूंजें, आपकी भी सोनी गोद भर जाए, तो ऐसे में पुत्रदा एकादशी का दिन आपके लिए समझिए एक सर्वश्रेष्ठ दिन है। पुत्रदा एकादशी के दिन आप एक छोटा सा उपाय जरूर करें। जितना हो सके आप उस दिन अगर व्रत रखते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। इस दिन पति पत्नी दोनों को मिलकर व्रत रखना चाहिए। जो भी दंपत्ति संतान प्राप्ति की कामना करते हैं वो दोनों मिलकर व्रत रखें, और अगर पति नहीं रख सकता है तो पत्नी को इस दिन व्रत जरूर रखना चाहिए। पुत्र प्राप्ति के लिए किया गया यह उपाय और व्रत आपको पूर्ण फल देगा और अति शीघ्र आपके घर में भी बच्चों की किलकारियाँ गूंजेंगी। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको भी मातृत्व का सुख मिले और आपने कई उपाय कर लिए हैं लेकिन अभी तक आप संतान सुख नहीं प्राप्त कर पाई हैं, तो ऐसे में पुत्रदा एकादशी का दिन जो होता है वो उन सभी महिलाओं के लिए बहुत ही खास होता है जो संतान प्राप्ति की कामना करती हैं। तो इस वीडियो में आपको सरल से उपाय बताए जाएंगे। अगर आप उनको नियम पूर्वक कर लेती हैं, पूरी श्रद्धा के साथ कर लेती हैं, तो निश्चित रूप से आपको संतान प्राप्ति में जो भी बाधाएं आ रही हैं, जो भी परेशानी है जिसके कारण आप संतान सुख नहीं प्राप्त कर पा रही हैं, वो अतिशीघ्र दूर हो जाएगा और आपके घर में भी बच्चों की किलकारियां गूंजेंगी। देखिए, जो इस बार की जो श्रावण पक्ष की जो पुत्रदा एकादशी है वो 16 अगस्त को पड़ेगी। पुत्रदा एकादशी एक बहुत ही शुभ दिन माना जाता है और यह जो दिन होता है वो श्री हरि विष्णु को समर्पित है। श्रावण में पड़ने के कारण इस दिन भोलेनाथ का भी विशेष पूजा अर्चना की जाती है। तो मैंने एक ऑलरेडी इसमें वीडियो बनाया था जिस दिन आप उपाय कर निश्चित रूप से संतान सुख प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको पुत्र प्राप्ति की कामना है तो आप वो वीडियो में बताया गया उपाय जरूर कीजिए। उसके लिए आपको मंदिर में जाना पड़ेगा और मंदिर में जाकर ही आप उस उपाय को पूर्ण कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगी जो आप घर पर रहकर ही कर सकते हैं। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते हैं तो आप इस उपाय को घर पर रहकर पूरी श्रद्धा के साथ कीजिए। निश्चित रूप से आपकी जो भी परेशानी होगी, जो भी मनोकामना होगी, वो अति शीघ्र पूरी हो जाएगी। तो आपको क्या करना है कि इस दिन आप व्रत जरूर रखिए। देखिए, व्रत रखने से क्या होता है कि जो भी आप उपाय करते हैं ना, उसका आपको फल बहुत जल्दी मिल जाता है। ईश्वर की एक अति कृपा आपके ऊपर रहती है। तो आप व्रत जरूर रखिए। आप इस दिन फलाहार रहकर व्रत कर सकते हैं। आप मतलब इसमें आप नमक नहीं खाइए, नमक या कोई भी आप जो तामसिक भोजन है उसका प्रयोग नहीं कीजिए। इसके अलावा आप फल के साथ में आप जो भी व्रत का सामान होता है उसके साथ में आप व्रत रख सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। आप व्रत जरूर रखिए। अगर किसी कारण से आप व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो फिर आप व्रत नहीं रखिए, लेकिन पूरी कोशिश यही करिए कि आप व्रत जरूर रखें। पति पत्नी अगर दोनों नहीं रख सकते हैं तो पत्नी ही अकेले जो है व्रत रख सकती है और उपाय को पूर्ण कर सकती है। इसके लिए आपको क्या करना है, सुबह जल्दी उठना होगा। 16 अगस्त के दिन जो भी इस उपाय को करे उसको सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके साफ सुथरे वस्त्र जो है वो धारण करने चाहिए। और इस दिन अगर आप पीले कलर के वस्त्र पहनते हैं तो ये आपके लिए एक सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि एकादशी का व्रत जो है वो श्री हरि विष्णु को समर्पित है और श्री हरि विष्णु का प्रिय वस्त्र होता है, प्रिय कलर जो होता है वो पीला कलर ही होता है। तो आप पीले कलर के वस्त्र पहनकर ही इस उपाय को करें। और इस उपाय को जो आप करेंगे वो आपको सुबह मतलब 12 बजे से पहले कर लेना है। अगर आप 12 बजे से पहले इसको कर लेते हैं तो ये काफ़ी अच्छा माना जाता है। साथ ही साथ आपको एक विशेष इसमें बात बता दूं कि 16 अगस्त के दिन भद्रा काल लग रहा है। भद्रा काल जो कि लगेगा 9:39 पर सुबह के समय। तो ये जो भद्रा काल का समय होता है वो एक ऐसा समय होता है कि जिस दिन अगर आप कोई छोटा सा भी उपाय कर लेते हैं तो इससे आपको अक्षय फल की प्राप्ति होती है और आपका जो उपाय है, पूजा पाठ है, वो कभी भी खाली नहीं जाती है। ईश्वर जल्दी से जल्दी आपकी जो प्रार्थना है वो सुन लेंगे। तो अगर आप 9 से 10 के बीच में उपाय करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो ये काफ़ी
काफ़ी अच्छा माना जाएगा। आप कोशिश यही करिए कि 9 से 10 के बीच में यानी कि भद्रा काल में ही आप अपनी पूजा को संपन्न करें। साथ ही साथ इसमें 1 बजे जो है प्रीति योग भी लग रहा है। इतने सारे दुर्लभ योग लग रहे हैं जिसके कारण यह जो दिन है वो और भी ज़्यादा शुभ माना गया है। तो आपको क्या करना है कि जब आप स्नान आदि करके पीले कलर के वस्त्र धारण कर लें तो उसके बाद में आपको अपने पूजा स्थल में ही, अगर आपके पास श्री हरि विष्णु की फोटो है, तस्वीर है, मूर्ति है, तो उनके आपको विधिवत पूजा अर्चना करनी है। इसके लिए आप एक आसन बिछा लीजिए, उस पर आप पीले कलर का या लाल कलर का कपड़ा बिछाइए और आप लक्ष्मी नारायण की फोटो, आप ऐसे ही विष्णु भगवान की फोटो रखिए जिसमें लक्ष्मी जी भी साथ में हों, क्योंकि यह जो दिन होता है वो जितना श्री हरि विष्णु के लिए है उतना ही माता लक्ष्मी के लिए भी शुभ माना जाता है। तो इन दोनों की आपको विधिवत पूजा अर्चना करनी है। आप विष्णु भगवान को पीला चंदन लगाइए, साथ ही साथ आप विष्णु भगवान का अगर पंचामृत से अभिषेक कर पाएँ तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपके घर में विष्णु भगवान की मूर्ति है तो आप पंचामृत से अभिषेक जरूर कीजिए। विष्णु भगवान को पंचीरी का प्रसाद लगाएं। फल के रूप में आप विष्णु भगवान को इस दिन अमरूद या फिर नाशपाती का अगर भोग लगाते हैं तो ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। सावन के महीने में नाशपाती का प्रसाद लगाया जाता है विष्णु भगवान को। तो आप पुत्रदा एकादशी के दिन पुत्र प्राप्ति की कामना के साथ में इस तरीके से पूजा अर्चना करें। घी का एक दीपक प्रज्वलित करें। साथ ही साथ अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं तो लड्डू गोपाल को आप माखन मिश्री का भोग जरूर लगाएं। और अगर आप एक नई बांसुरी लाकर लड्डू गोपाल को चढ़ा देते हैं, लड्डू गोपाल की पूजा के दौरान आप नई बांसुरी रखते हैं तो इससे आपकी पुत्र प्राप्ति की जो कामना होती है वो अतिशीघ्र पूरी हो जाती है। साथ ही साथ जब आप लड्डू गोपाल की भी पूजा अर्चना करें तो आप इस मंत्र का उच्चारण जरूर करें जो कि है संतान गोपाल मंत्र। देखिए जो कृष्ण भगवान है वो विष्णु भगवान का ही रूप है। तो अगर आप विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, साथ में लड्डू गोपाल की भी पूजा कर लेते हैं, संतान गोपाल मंत्र की पूजा का उच्चारण करते हैं जो आप 108 बार करेंगे, तो इससे आपकी जो पुत्र प्राप्ति की कामना है वो अतिशीघ्र पूरी हो जाएगी। अगर आप पर किसी ने कुछ किया धरा होगा, अगर आपका गर्भपात बार बार हो जाता है, जैसे कि अगर आप गर्भ धारण तो करती हैं लेकिन 3 से 4 महीने के बाद अगर मिसकैरेज हो जाता है, आपका कोख बंधन किसी ने अगर कर रखा है, तो पुत्रदा एकादशी के दिन किया गया एक छोटा सा ये उपाय बहुत ही काम का है। बहुत से लोग इसको करते हैं, तो आप भी इस उपाय को जरूर कीजिए। संतान गोपाल मंत्र जो कि इस तरीके से है, देवी की शुद्ध गोविंद्र वासुदेह जगपते देही में तन्मय है कृष्ण तुबा में है शरणागता। इस मंत्र का अगर आप पुत्रदा एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु की पूजा के साथ में 108 बार जाप कर लेते हैं तो आपको किसी भी तरीके का अगर बंधन होगा जिसके कारण संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है या आपके वंश की वृद्धि नहीं हो पा रही है, लगातार कन्या ही कन्या जन्म ले रही है, पुत्र प्राप्ति की कामना है, तो निश्चित रूप से पूरी हो जाएगी। एक बार आप संतान गोपाल मंत्र का इस दिन जाप जरूर करें। साथ ही साथ इस दिन जितना हो सके गाय माता की सेवा अर्चना जरूर कीजिए। गाय माता को इस दिन आप गेहूं का जो आटा होता है उसकी लोई बनाइए और इसमें जो भीगी हुई चने की दाल है वो मिलाकर थोड़ी सी आप हल्दी मिलाइए और गाय माता को पुत्र प्राप्ति की कामना के साथ में खिलाइए। पुत्रदा एकादशी के दिन जितना गाय माता की सेवा करेंगी उतना ही अतिशीघ्र आपको फल की प्राप्ति होगी। इसके साथ ही आपको उस दिन तुलसी माता की भी पूजा जरूर करनी है, लेकिन ध्यान रहे एकादशी का दिन है, तुलसी माता पर आप जल अर्पित ना करें। साथ ही साथ आप तुलसी माता पर लाल कलावा जो मौली का धागा आता है वो अगर आप अपनी मनोकामना के साथ में तुलसी माता में बांध देती हैं पुत्रदा एकादशी के दिन, तो आपकी जो संतान प्राप्ति की कामना है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। तो ये छोटे छोटे सरल से उपाय थे जिसको अगर आप पुत्रदा एकादशी के दिन करते हैं तो संतान प्राप्ति में जो भी बाधाएं आ रही हैं, जो भी आपके जीवन में कष्ट है, जो भी आपको परेशानी है वो ज़रूर दूर हो जाती है। तो अगर आपको कोई शारीरिक कष्ट है तो आप डॉक्टर को इलाज तो कराइए, लेकिन साथ ही साथ इन उपाय को जरूर कीजिए। हमारे शास्त्रों में ऐसे कई उपाय बताए जाते हैं जिसको अगर आप पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ करते हैं तो आपकी मनोकामना अतिशीघ्र पूरी हो जाती है। जो ग्रह दोष होते हैं वो भी शांत हो जाते हैं, जिसके कारण आपको भी पुत्र प्राप्ति की अगर कामना है, वंश की वृद्धि चाहते हैं, तो निश्चित रूप से इन उपाय को जरूर कीजिए। 16 अगस्त शुक्रवार के दिन पड़ रहा है, साथ ही साथ शुक्रवार का दिन है, तो शुक्रवार के दिन अगर आप ओम शुक्र शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप भी तुलसी माता के सामने
कर देते हैं। मतलब जैसे कि अगर आप सुबह विष्णु भगवान की पूजा अर्चना कीजिए, लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना कीजिए, शाम के समय तुलसी माता के सामने एक घी का दीपक जरूर जलाएं। घी का दीपक जलाते समय आप ओम शुक्र शुक्राय नमः इस मंत्र का अगर जाप कर लेते हैं तो इससे आपका शुक्र ग्रह मजबूत होगा। शुक्र ग्रह मजबूत होने से दाम्पत्य जीवन में जो भी दाम्पत्य जीवन में आपकी दुख होता है, किसी भी तरीके का आप अगर कष्ट है तो वो दूर हो जाता है। संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं तो उससे भी आपको बहुत जल्दी निजात मिल जाता है और आपके घर में बच्चों की किलकारियाँ अति शीघ्र गूंजेंगी। तो आप शुक्रवार का दिन है तो शुक्रवार शुक्र देवता को भी प्रसन्न जरूर कीजिए। साथ ही साथ विष्णु भगवान की जितनी पूजा अर्चना कर पाए वो पूजा कीजिए। घर पर ही रहकर आपको ये सब उपाय करना है। इसके लिए अगर आप मंदिर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, नहीं तो आप इसको घर पर ही रहकर पूरे विधि विधान के साथ श्रद्धा के साथ आप पूजा अर्चना कीजिए। गाय माता की सेवा जरूर कीजिए। पुत्रदा एकादशी का दिन उन सभी महिलाओं के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है जो संतान प्राप्ति के लिए परेशान हैं, संतान प्राप्ति के लिए उपाय करती हैं। तो आप पुत्रदा एकादशी के दिन उपाय जरूर कीजिए। विष्णु भगवान जो जगत के पालनहार करता है आपकी गोदी जल्दी से जल्दी जरूर भर देंगे। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।